रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दौर में खुद आपने जो जमात के साथ नमाज तरावी आपने अदा की पहले दिन, फिर दूसरे दिन लोग देखे बहुत ज्यादा आ गए कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी नमाज पढ़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब देखा लोग इतने आ रहे हैं, फिर एक दिन हुजूर नमाज पढ़ाकर हुजरे में चले गए। अब आप बाहर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में गए तो सहाबा किराम अलैहि रिदवान हुजरे के करीब जाते हैं, आवाज दे नहीं सकते थे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे के बुलाना और ये मना है, कुरान में मना किया, इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। वो अकल वाले नहीं है, शऊर नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के बाहर से आवाज दें कि हुजूर आप बाहर आ जाए, मैंने बात करनी है, कुछ चीज पूछनी। नहीं, पहले बुलाया जाता था, लेकिन अल्लाह को यह अंदाज पसंद ना आया कि मेरे महबूब अपने कमरे में हुजरे में हो और कोई बाहर से आवाज दे दे। नहीं, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम। या अल्लाह फिर क्या करें, अगर हुजूर से बात करनी, मुलाकात करनी है तो अल्लाह ने फरमा दिया हुजरे के पास आ जाते हो, सब्र करके बैठ जाओ, मेरा महबूब अपनी मर्जी से जब बाहर आए तुम बात करने ना उस वक्त, ये तुम्हारे लिए बेहतर, ये नहीं कि तुम आवाजें देने शुरू हो जाओ। तो किसी को कोई काम भी है तो वो इंतजार करेगा, मेरे महबूब को यूं ना बुलाओ, सब्र करो, बैठे रहो। तरावी की नमाज, अल्लाहु अकबर, ईशा की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, हुजूर हुजरे में तशरीफ ले गए। अब साहबा कमरे के पास से गए, हुजरे के पास खांसी करें, बुलाया नहीं, बुलाना तो मना है, लेकिन खांसी की आवाज निकाली, आपस में गुफ्तगू की कि हुजूर हमारी गुफ्तगू सुनकर अपनी मर्जी से आ जाएंगे, खुद ही आ जाए, हम बुला नहीं रहे हुजूर। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, यहां तक कि सुबह का वक्त हो जाता है। पूरी रात ये नमाज की मोहब्बत देखिए सहाबा, पूरी रात इंतजार में रहे, सुबह का वक्त आ जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया मैंने तुम्हारी खांसी की आवाजों को भी सुना है, तुम्हारी गुफ्तगू को भी सुना है, मैं कसदन ही नहीं आया बाहर, मैं नहीं आया। क्यों? फरमाया कि जिस तरह तुम इतने इतने जमा होते जा रहे हो तो मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये नमाज भी फर्ज ना हो जाए तरावी तो, ये हुजूर की शफकत है। फरमाया कहीं फर्ज ना हो जाए, अगर ये भी फर्ज हो गई तो फिर जो तरावी छोड़े तो फर्ज का गुनाहगार करार पाएगा कि फर्ज नमाज छोड़ दी उसने। फरमाया कि मेरी सुन्नत बाकी रहे, अब तुम अपने अपने तौर पे पढ़ा करो। मदीने से दूर दूर से लोग आने लग गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर शफकत फरमाई, रात का वक्त होता है, आप अपने अपने तौर पे पढ़ो। और फरमाया मैं मदीने में भी आप जमात नहीं इसकी कराऊंगा ताकि उनको भी तसल्ली हो कि जमात तो होनी नहीं, अपनी अपनी पढ़नी है, तो वो भी अपने जगहों पे अपनी अपनी पढ़नी। हुजूर इस्लाम फिर सारी जिंदगी बकिया जो आपके साल रमजान आए तो आपने तरावी की जमात नहीं करी। फिर यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आ जाता है, उन्होंने भी नहीं कराई। फिर हजरत उमर का दौर आया, उन्होंने भी इब्तिदाई साल ऐसे ही चलाया, लेकिन फिर सहाबा को जमा किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि फर्ज ना हो जाए, उमर के अमल से तो कोई फर्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सुन्नत ही रहेगी, तो क्यों ना हो एक ही कारी पर सब जमा हो जाएं और ये कारी पढ़ाए और सारे सुनते रहे, तरावी पढ़े पीछे। और फिर वितर की जमात हजरत उमर खुद फरमाया करते, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु हाफिज कुरान, कारी कुरान, ये वो जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान सुना करते थे, इनको मुसल्ला इमामत आपने तरावी के लिए सुपुर्द किया, आप पढ़ाओ तरावी। तो लोग इतने जमा हुए तो आप देखकर खुश हो गए, ये सहाबा की मुशावरत से आपने किया और खुश हुए। फरमाया ये अच्छी बिदअत और अच्छा तरीका है जो आज हमने शुरू किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी थी कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया, जितने लोग अमल करेंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह शुरू करने वाले को सवाब अता फरमाएगा। उमर पर सुभान अल्लाह, उनकी नेकियों में इजाफा देखिए। आज ऐलान हो जाए तरावी अपनी अपनी पढ़ो, पढ़ेंगे,
कौन पढ़ेगा? 20 रकतें खुद अपने उसका मुशादा घर में खवातीन देख लें कि कितनी इस्तिकामत से पढ़, या आम आदमी भी कितनी इस्तिकामत से जब अपनी पढ़नी हो कहां पढ़ता। लेकिन जमात की बरकत से एक ज़हन बन गया तो लोगों में तादाद में इजाफा हुआ।